तो आज एक नया एपिसोड मैंने आपको बताया था, चालू हो रहा किस्से कहानियां, जो कि सच्चे किस्से और सच्ची कहानी। जी हाँ, पॉडकास्ट बाय अमित मुराडिया। आपका स्वागत है लाइव पॉडकास्ट, लाइव स्टोरीज में, जहाँ बैठकर सत्य घटनाओं पर हम बात करेंगे जो कि बिल्कुल हो चुकी हैं और जिनके प्रमाण में बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आज हमारे बीच जुड़े हैं बाबा जी, बाबा अजीत अघोरी जी, अजीत नाथ जी। तो काफ़ी पुराना सिद्धूणा और हम तो यहाँ पुराने जुड़े हुए हैं। और आज हम थोड़ी बात करेंगे, बताएंगे कुछ बाबा के भी, जानेंगे जीवन में कुछ ऐसे हुए वाक्य, कुछ कहानियाँ जो वाकई जो झटके इनके साथ हुए, जो उन्होंने झेले, जो चीज़ देखी है, ये उसके बारे में हमें बताएं। कुछ छोटा मोटा जैसे बन पड़े, कुछ मैं भी बताऊंगा आपको। इस पॉडकास्ट में ऐसी बात नहीं है कि मसाला नहीं मिलेगा आपको, मतलब मनोरंजन आपका हम पूरा करेंगे। ठीक है, हमारा काम अपने भाइयों को, इस परिवार को, यूट्यूब का जो लाखों लोगों का परिवार हमारा साथ दे रहा है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इनको आगे बढ़ाए रखना है, इनको शिक्षित भी करना है, इनको मनोरंजन भी करना है और सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि परिवार के एक सदस्य का काम होता है परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना। जिस तरह की जिम्मेदारी हमारे पे होती है नाथ जी, पूछो आप क्या पूछना चाहते हो, बताएंगे। बताओ कोई ऐसा आज किस्सा कोई बता दो, कोई ऐसी कहानी बता दो जो हमारे जो एक्सपीरियंस होता है, कोई मतलब जो रियलिटी के आप कभी साथ ना रहे हो। आपने भी तो कुछ जानना चाहते हो। एक मिनट हाँ, एक मिनट नाथ जी, बस एक मिनट। मैं नाथ जी, मैं आपसे थोड़ा सा जो है ना, आज मैं एक वास्तविकता की बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी वास्तविकता की बातों का मतलब होता है कोई अपना कोई ऐसी कोई घटना बताओ जब कहीं आप कोई सिद्धि करने गए हो या कोई साधना करने गए हो, कोई आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जो आप बच्चों को बता सको। मतलब कुछ आपने क्या अनुभव करा? आप कहीं भी कोई भी सिद्धि करने चले जाना, घटना तो होगी होगी। तो देवता भी जो होते हैं परीक्षा लेते हैं, ये डरता तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, मतलब बहुत चीजें होती है। वो भी मतलब डराते हैं, मतलब कमजोर दिल का तो नहीं है। मतलब हमारे जो हमारे पितर हैं देवता, वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं, भाई बंदा डरता तो नहीं है। जब अब मैं शमशान में जा रहा हूँ, अगर मैं डरूंगा तो मैं शमशान में कैसे जा पाऊंगा? मेरा डर निकालना ना मुझे, तो क्यों अंधेरे में रात में तो कोई नहीं होता है, तो डर को हमें मारना है, डर खत्म करना है। तो ये हमारे देवता भी होते हैं। जब आप पिछली बार आप कामरूप कामाख्या की सिद्धि करने गए हुए थे बंगाल के जंगलों में, आपने वहाँ बताया आपके पास रात में पिशाचनी और यक्षणी आ गए थे, तो वो वाक्य थोड़ा बताओ बच्चों को एक बार, उसमें क्या हुआ था? सीधा वो हम सिद्धि कर रहे थे, तो वो तो चीजें आ जाती हैं वहाँ पे, हर चीजें हैं वहाँ पे। तो मैंने थोड़ी उसमें जो आपके साथ साथी उस समय गया था, जो सेवक गया था, बता रहा था गुरु जी अपना साधना में लीन थे। साथियों आपको बता, साधना में गुरु जी लीन थे। जो वाक्य उस समय के तो पूरा वाक्य तो थोड़ा गुरु जी चक्र है बोलने में। एक ऐसी मनमोहक युवती, मतलब जिसको देख के मतलब एक बार आदमी हो जाए। प्राचीन कालों से चला आ रहा, साधु संत जितने भी जब तप करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो साधना को रोकना चाहती है। ये सिद्ध ना हो पाए, इनको सिद्धि ना मिल पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मेनका ने आके उनके सारे निष्फल कर दिए, सारे हवन जब तक। तो वैसे उस दिन गुरु जी के साथ में जो साथी जो इनकी सेवा में लगा हुआ था, ध्यान कर रहा था गुरु जी के ऊपर, गुरु जी साधना के अंदर लीन थे। इनका ध्यान एकदम ही जैसे इनकी नजर खुलती है, उन्होंने देखा एक मनमोहक युवती, बड़े ही लंबे ऊंचे कद काठे की, और बिल्कुल जो देखते ही मतलब साधना से आदमी का ध्यान हटे। फिर भी गुरु जी ने देखते ही समझ गए, तुरंत ही समझ गए थे ये कोई माया रूपी जाल है जो मेरी साधना में, जो कामाख्या सिद्धि कोई छोटी बात नहीं, कामाख्या सिद्धि बहुत बड़ी सिद्धि होती है। उसके लिए भी वहाँ जो साधक को पता है भाई कैसे इसको लुभाया, उसे पता है भूत प्रेत से तो डरेगा नहीं, ये खुद तांत्रिक है, तांत्रिक कहाँ से डर जाएगा भाई? भूत प्रेत जिन्नात उसके लिए क्या चीज है, वो वैसे पानी भरते हैं। तो यक्षणी ने जो रूप धरा कि गुरु जी का इनका ध्यान आकर्षित करूं, इनको मैं मोह लूं, मोहिनी यक्षणी थी वो, उसने गुरु जी को मोहजाल जो फेंका, पर गुरु जी की सिद्धि हो आगे वो मोहजाल नहीं चल पाया, ध्यान नहीं भटका पाए। और फिर उसके तुरंत बाद ही जैसे गुरु जी ने बाएं देखा, बाएं भी इनके पास एक सुंदर युवती खड़ी हुई, पर गुरु जी ने उसकी गंध सूंघ के उसको पहचान लिया। गुरु जी उसके अंदर जैसा बता रहे हैं कि आपको कैसी मुर्दों जैसी खुशबू आ रही है, क्या खुशबू आपने महसूस करी? मुर्दों की खुशबू होती है, जैसे मुर्दे की खुशबू होती है, इस तरीके से खुशबू आती है। तो जैसे जब कोई आपको जब भूत प्रेत अगर कोई प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा ना, जब आपके पास आ जाएगा वो, उसके अंदर एक अलग ही स्मेल होती है, वो हमें पता लग जाता है। जो जैसे एक जलन होती है, एक आग होती है, जले हुए की खुशबू या एक मुर्दे की खुशबू, बांस, एक गंध, उस गंध को वही बंदा पहचान सकता है जो साधक गंध आती है, उसके पास ही ऐसी चीजें होती रहती है। ये तो सी मतलब बदबू आती है उसके अंदर, वो हमें पता लग जाता है ये चीज है। तो ये तो आगे बात हो, फिर अब अगली बात पे चलते हैं हम। आपको छोटा सा और लाइव उदाहरण बताते हैं। उसमें मैं और नाथ जी थे और अपने टीम के सदस्य थे। हमारा रात प्लान बने आज बैठेंगे भाई, चलो चलते हैं एक बारी नाथ जी हरिद्वार हम जाएंगे। नाथ जी कह रहे मुझे भी साधना पे जाना है कुछ दिन के लिए। तो हमें तो पता ही नहीं, अचानक हम आए तो इन्होंने बताया कि मेरा तो साधना पे निकलने का समय आ गया, मुझे सीधी सीधी करके लेकर नहीं कुछ जाके मैं खुद हिमालय जा रहा हूँ और तुम आ जाते तो भाई
मिल गया, नहीं तो कल आता तो मिलता ही नहीं। फिर हमारे पता नहीं क्या विचार बना, हमने सोचा मगर अनाथ जी जाने लग रहे हैं साधना करने के लिए, मालूम अनाथ जी देखते हैं हम भी चलते हैं, जहाँ तक हमारे से पड़ाव साथ दिया जाएगा हम भी साथ देंगे और चलते हैं। तो भाई हम हरिद्वार होते हुए नहाते धोते अपना हम नीलकंठ के लिए उन्हें पड़ाव कर दिया। तो नीलकंठ के मैंने आपको बताइए, नीलकंठ महादेव, जहाँ पर महादेव ने स्वयं 60,000 साल तपस्या कर रखी है। जी जी। महादेव मंदिर वहाँ 60,000 साल तक साधना की, स्वयं भूलेंगे सारी चीज है, और सिद्ध पीठ है, वहां तक तो पहुंचना ही बहुत बड़े कर्म की बात होती है, फलों की बात होती है। महादेव बुलाते हैं उसको सही सलामत वहां तक जो भक्त था सच्चा उनका। तो हम गाड़ी में बैठे भाई, हम पहुंचते पहुंचते जैसे हम नीलकंठ महादेव के लिए निकले तो सायकाल का समय था, रात्रि का समय था। तो वहाँ पूरी गाड़ियों का तांता लगा हुआ, गाड़ियाँ उल्टी भागती दिख रही थी, वापसी आती, पहाड़ी रास्ता, बड़ा संकरी रास्ता था। तो हमने पूछा भाई क्या बात होगी, तो उन्होंने बताया कि आगे 1-2 किलोमीटर आगे पहाड़ पड़ गया है और वहाँ तो क्या नाम पेड़ टूट गए, जबरदस्त आंधी आ रही है और बारिश भी आने लग रही है, यहाँ बादल फटने का वो बता दिया। तो सब लोग उल्टे भाग रहे, तराई माम समझा हुआ था वहाँ। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट देखते देखते जो भीड़ जाने के लिए लगी हुई थी ना, वो सारी भीड़ वापिस जा चुकी थी खाली। वहाँ गिनती की 1-2 गाड़ियाँ बची थी, उसमें हमारी भी 1-2 गाड़ी थी। तो आगे पुलिस वाले खड़े हुए थे मार्ग पे, आगे चलते पुलिस वालों ने हमें चेताया कि भाई आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बता रहे हैं पहाड़ी रास्ता गिरे हुए, पहाड़ वाड़े गिरे हुए, पेड़ वेड़ गिरे हुए हैं, बादल फटने की आशंका है। मगर जी हम तो देखो हमारे नाथ ने बुला रखा है, हम तो दर्शन करने जाएंगे और जाएंगे। वो इस बात पे जब नहीं माने तो थोड़ा सा हमने उनको फिर परिचित भी कर देखो साधु संत साथ साहब हमने आपको बताया था चंबल घाटी विनोबा भावे मिशन, ठीक है, बहुत पुराना मिशन है देश का। इस मिशन से भी हम लोग सब सारे कार्यरत हैं, हजारों लाखों करोड़ों साधु भी इस मिशन से जुड़े हुए हैं, 20,000 उनसे पहले का मिशन है। जब हमने उसको मिशन की पहचान बताई इन पुलिस वालों की, हम चंबल घाटी मिशन से, और हमारा काम ही देख रेख करना है कि क्या समस्या आ रही क्या नहीं आ रही। हम तुम्हारे ऊपर भी नजर रखते हैं, प्रशासन पे भी मिशन नजर रखता है पूरी, और उनको भी किसी तरीके का एक्शन हम करवा सकते हैं जैसा हमें दिखेगा। तो परिचय देते हैं उन्होंने, बोला कोई बात नहीं आप नहीं मान रहे तो अपना जाओ, अपने परेशान होगे भाग कूद का होगे अपना। तो वहाँ चल पड़े, नाथ जी अपना पीछे बैठे हुए थे, आराम से रेस्ट कर रहे थे गाड़ी में बैठे बैठे। इन्हें पता ही है तो इसी दिन से पहले इन्होंने देख लिया था क्या होना, अपना शांति से बैठे हुए थे, देख रहे कि ये भी क्या करते क्या नहीं करते। और भाई देखते देखते बारिश आई, तूफान आया, हम जब आगे तक पहुंचे तो हमें पूरे रास्ते कुछ नहीं मिला, एकदम खाली, बिल्कुल हाँ साथी एकदम खाली मैदान, कुछ नहीं दिखाई दिया, पूरा रोड खाली में गए। अब कह रहे हैं यहाँ पहाड़ गिरे हुए हैं, पेड़ टूट गए, यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और हमने गाड़ी रोकी तो देखा सामने नीलकंठ महादेव मंदिर, और वहीं से प्रांगण स्थान उतर रहा है। मगर महादेव ये तो चमत्कार ही हो देखते साथ हमने। नाथ जी ने कहा मेरे को तो पहले बता दिया था, नंदी ने मेरे को पहले इशारा कर दिया था, तुमने दिखाया नहीं। नंदी मेरे को भागता हुआ इधर दिखा था कि वो भगा के लेके जा रहा है बंदों को, रास्ता नहीं दे रहा। तो रास्ता उसी को मिलता है जिसकी धुन होती है। हम कहते हैं ना हम परमात्मा को ढूंढते हैं, परमात्मा तो देखो हर एक अंश के अंदर है, हर एक नर में समाया हुआ है, ठीक है नाथ जी, इसमें तो दो राय है नहीं। हम कहते हैं परमात्मा यहाँ, परमात्मा तो हर एक के अंदर देखने का नजरिया है। और जब हमारा सीधा परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है ना, तो फिर परमात्मा में अपना वो खींचता है, हम उसकी ओर नहीं खींचते, वो हमें खींचता है। हम जो लगन लगती है किसी के ऊपर, देखो हम हमारी कोई औकात नहीं, हर आदमी एक अलग उद्देश्य के साथ आता है। बस ये बात होती है संबंध बढ़ाने की, कौन आदमी किसके साथ किस तरीके से संबंध बढ़ा। देवी देवता है, हम इनको अपने देवी देवताओं की तरह मान सम्मान देते हैं, तो ये हमारा सारी चीजों को साथ देते हैं। फिर हमने बड़ा वहाँ मंदिर पर उतरते अपना बढ़िया वहाँ जाके अपने विश्राम किया, थोड़ा सा हाथ मुंह धोए। नाथ जी ने तो फिर अपना कहा था कि मेरे को सुबह 7 बजे अपना निकल जाना है ऊपर। तो सुबह हम लोगों ने अपना मंदिर में बढ़िया दर्शन करे, नीलकंठ महादेव के मंदिर के पूरे, हमने उसकी मैं वीडियो में पीछे डाली हुई है, चैनल को मेंशन करूँगा सबको। मंदिर का बढ़िया दर्शन करे, सारी चीज़ हम अपना करके आए। महादेव की बड़ी कृपा हुई, बड़ा अच्छा सफर रहा। फिर मैं तो गुरु जी के साथ अपना गाड़ी वापस भेज के हम चले गए थे साधना में। थोड़ी देर मेरे से जो साधना बनी मैंने साधना करी, अपने जिस काम के लिए मैं गया था मैंने अपना करा। गुरु जी को तो लगा था लंबा समय, फिर मैं तो वहाँ से वापस आ गया था। तो गुरु जी उस पड़ाव के बाद नाथ जी अब आए, इनका आते मेरा फोन आया कि भाई मैं अपना सिद्धि विधि पूरी करके भी आया हूँ, बस विश्राम करने के लिए जाने की तैयारी में। तो इसी बीच फिर मैं आ गया, मैंने जोड़ दे बीच में आगे मतलब पॉडकास्ट जोड़ देते हैं कि मैंने बताया भी था साथी को, पुरानी पीछे वीडियो शॉट डाली थी, मगर नाथ जी जो है अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, अभी गए हुए सिद्धि के लिए। महाकुंभ आने लग रहा है 2025 का, उससे पहले भी कोई कई मंत्र तंत्रों की सिद्धि करके आनी पड़ती है जाके, क्योंकि माँ गंगा का पवित्र माह माना जाता है महाकुंभ का, और कई सालों में आता है। उस समय ऋषि मुनि बड़े बड़े जो आते हैं वह स्नान करने नहीं आते, वो माँ गंगा को चरण स्पर्श करने आते हैं। जो सिद्धियां उन्होंने कमाई, जो शक्तियां उन्होंने कमाई, मंत्र तंत्र जो कमाई, उससे माँ गंगा को पवित्र करते हैं अपनी शक्तियों से आगे। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राज हैं जो ऐसे छुपे हुए हैं। तो पॉडकास्ट पे जुड़े अमित बुराड़िया ऑफिशियल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है साथियों।
बिल्कुल बिल्कुल जो होती है ना खरी बात, एकदम कोई उसके अंदर कोई मिलावट नहीं, ना तो कोई सिस्टम, जो बात होगी ना ओरिजिनल, वो आपको पॉडकास्ट में बिल्कुल एकदम खुल्लम खुल्ली दिखाई देगी, आर पार की बिल्कुल जिस तरीके से हम बात करते रहते हैं सारी चीज, ना कोई इसमें दो राय नहीं होगी, ना कोई आपको इसमें अलग से कोई चीज मिलेगी देखने के लिए। जो वास्तविकता से रखती होगी ना रूबरू वास्तव, वही चीज आपको दिखाएंगे और वही चीज हम आपको बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तविकता को जानने के लिए, वास्तविकता भरी कहानियों को देखने के लिए, किस्सों को सुनने के लिए, बड़े बड़े संतों साधुओं से, अघोरियों से, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनसे आपको जुड़वाएंगे और उनकी भी साथ बैठ के मन की बात और किससे कहानी है, और ये आपको सुनने को देखने को मिलेंगे। उनके मतलब देखने को तो मैं कह नहीं सकता, पर सुनने को मिलेंगे, देखो वो उनके मुंह के जबानी से, ठीक है। तो अपना प्यार दे एपिसोड को, बताएं आपको कैसा आज का एपिसोड लगा, छोटा सा आज का एपिसोड होता है, जैसा फिर इसके ऊपर रिव्यू आएगा फिर उस तरीके से हम अपने इस अध्याय को चालू रखेंगे, जारी रखेंगे, फिर करेंगे हम सारे अध्याय को शुरुआत। तो आज के इस पोस्ट कार्ड सॉरी यही रोक दो कंटेक्ट, आज के इस पॉडकास्ट को बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बाबा की, जीते रहो, हर हर महादेव, आदेश 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 बच्चा आदेश ना तो अल्लाह।